इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये उसूल है, मेरा ये नियम है। मैं पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शहजाद सर जो काबिल एहतराम है, उनकी मेहनत लगन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये तोहफ़ा भेंट किया है सेकंड ग्रेड की नोटबुक के रूप में। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले मैं इस किताब का मुताला करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपन इस किताब का मुताला करते हैं, इस किताब में है क्या। इस किताब में सबसे पहले उस्ताद ने बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे के तहत इन्होंने बहुत ही अच्छा सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडेक्स तैयार किया है। और इस किताब में मुकम्मल क़वाइद में मुझे सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ ये लगी है कि सर ने जैसे ज़बान, भाषा, लैंग्वेज, इसे 3 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाया गया है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, जिसे हर कोई बच्चा भी समझ सकता है। जैसे उस्ताद ने ज़ाब्ता यानी नियम हिंदी में लिख के बताया, व्याकरण हिंदी में लिख के बताया, ग्रामर, तीनों लैंग्वेज से बहुत ही अच्छा समझाया। और सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ सर उस्ताद ने ये बताई है कि जैसे इल्म हिज़्ज़ा, वर्ण विचार, इनको अच्छे तरीके से बताया जो अपन आगे चल के अच्छे तरीके से टीचर पढ़ा सके, कि बच्चों को एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज से अटैच करते हुए अगर पढ़ाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे से पढ़ाया जाता है वो। और इस उस्ताद ने बहुत ही अच्छे से हमें ये चीज़ बताई है। और फिर इन्होंने नोट डाल डाल के NCERT वगैरह के बारे में बताया गया, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे। फिर इस किताब का मुताला करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे के तहत ये किताब बनाई है सर ने नोटबुक के रूप में। इस किताब की बहुत सी खास और अहमियत वाली चीज़ें मैं बताता हूँ। आप इस किताब को एक बार सरसरी नज़र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन किताब है। देखो ये जो टॉपिक है मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसे उस्ताद ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसे हिंदी के अंदर वसन होते हैं उस तरह से बहुत ही अच्छे और आला दर्जे से समझाया है जो हर कोई इंसान समझ सके। फिर आगे किताब का मुताला करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें से मैं आपको जिक्र करवाता हूँ। जैसे इंग्लिश के अंदर सेमी कोलन, फुल स्टॉप, कोलन एंड डैश वगैरह होते हैं, रोमोज़ अवकाफ, उनको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जैसे बहुत ही ये देखो कोई अपन ख़त वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बढ़िया पेज पे बनाकर समझाया कि कब अलकाब आता है, कब आदाब आता है, कब मजमून नफ्स के बारे में बताया जाता है, कब इख्तितामिया आता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आगे इस टॉपिक की बात करें तो इसे बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे आगे। सन्नत वाला टॉपिक, इसको आगे बताएंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ बताई सर ने उस्ताद ने गज़ल, जैसे गज़ल की तारीफ के बाद में उसके अज़ाई तरकीब के बाद में और अच्छा और बेहतरीन देने के लिए उस्ताद ने हमें आगाज़ और अर्तका के बारे में बताया, जिससे हमारी नॉलेज और अपग्रेड हो। फिर इस किताब की अगर आगे बात की जाए, सभी जगह आगाज़ और अर्तका के बारे में बताया गया है।
हम बचपन से या जब से भी उर्दू पढ़ना आए तो हमें केवल गज़ल की तारीफ और गज़ल के अज़ाई तरकीब के बारे में पता था, लेकिन सर ने एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह हमें आगाज़ और अर्तका के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और सबसे बेहतरीन और अच्छा टॉपिक उर्दू ज़बान का आगाज़ और अर्तका कि उर्दू ज़बान कैसे पनपी और कैसे आई, उसके बारे में जो 8 ख़ानदान होते हैं उन ख़ानदान का सिलसिला कैसे आगे बढ़ता गया और कैसे ये ज़बान आगे से आगे बढ़ती गई और किस तरह से ये उर्दू बन के तैयार हुई। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सी अच्छी ज़बानों के बारे में बताते हुए समझाया है। आगे इस किताब की बात की जाए तो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट बेहतरीन जो टॉपिक है जो सबक है उससे मीर तक मीर के बारे में सर ने खुलासा किया है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किया है। सबसे पहले तो जो ये टॉपिक ये जो बेसिक सवाल जो अपने बनते हैं तारुफ से संबंधित सर ने एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। फिर उसके बाद में उनकी तालीम के बारे में बता दिया स्टेप बाय स्टेप, फिर इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, फिर मुलाज़मात हालात ज़िंदगी के बारे में, फिर उनके अलक़ाबात, फिर उनके बारे में तसानीफ़ क्या लिखी उन्होंने, फिर उनके अक़वाल वगैरह। आगे अगर इस चीज़ की बात की जाए तो सर ने कहीं कहीं ये चीज़ भी अटैच करी है कि जैसे हसरत मोहानी के बारे में बात किया तो सर ने NCERT वगैरह जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन किताबों से, NCERT वाली किताबों से, वो चीज़ भी इन्होंने सर ने अंडरलाइन करके या डाल के बता दी गई है कि NCERT के वगैरह में इस चीज़ से इस तरीके से। फिर आगे इस किताब की अगर मुताला किया जाए, इस किताब के बारे में बताया जाए तो सबसे बेहतरीन और अच्छा जो टॉपिक सर ने समझाया है रोक दिया। अगर इस किताब का मुताला किया जाए तो सबसे बेहतरीन और अच्छी, जैसे अपने मीर तक मीर की गज़ल दे रखी, मीर दर्द की गज़ल दे रखी, सर ने इसके बारे में अल्फाज और मायने तो जो बताए हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने तशरीह भी बताई। और तशरीह के साथ में सबसे बेहतरीन और अच्छा मुझे ये लगा इस किताब के अंदर कि तलमियात तो हर कोई सोल्व कर लेता है, हर कोई समझ लेता है, उस सवाल को हर कोई हैंडल कर लेता है, लेकिन जो मुबालगा है, अदराक है, अगर इनको ढूंढने की अगर कोशिश की जाए तो बहुत से अल्फाज और मायनों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन सर ने इनको बताते हुए समझाते हुए, जैसे हमारे अगर कोई क्वेश्चन या सवाल बनता है तो इस तरह से बनता है कि कोई शेर दे देते हैं, उसके मिसरे दे देते हैं, उसके मिसरों में से फिर उस शेर में से ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सनत वगैरह है। तो सनत कहाँ से किस शेर से पूछी जाएगी, शेर जो है वो पूछे जाएंगे जो हमारे गज़लें दे रखी है। तो उनने सर ने ये अंडरलाइन करते हुए ये चीज़ बता दी है कि सनत मुबालगा कौन सी है, कौन से शेर में कौन सी सनत है। इस तरह से बताया गया है तलमिया कौन से शेर में, तज़ाद कौन से शेर में। तो कोई स्टूडेंट अगर कोई कैंडिडेट अगर अच्छे से अगर नहीं भी पढ़ के जाए और इन शेरों को अगर याद कर ले और सर की तलमिया और ये लिखे हुए इनको भी अगर याद कर ले तो वो हर किसी तरीके से भी वो सवाल को सोल्यूशन कर सकता है, वो समझ सकता है कि इसके अंदर क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके, अगर किसी कोई शेर के अंदर तज़ाद वगैरह के बारे में मालूम नहीं हो कि इसके अंदर कौन सी तज़ाद है, तो सर का जो ये दे रखा है, सर ने जो छाप रखा है उससे वो पकड़ कर सकता है और सवाल को राइट कर सकता है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से। अब आगे अगर इस किताब की बात की जाए, इस किताब इतने आला दर्जे की है ये किताब, और सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज़ जो सर ने ये मुकम्मल किताब का मुताला किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि मुकम्मल तदरीस। अब तदरीस किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में अगर नॉलेज होगी तो वही टॉपिक क्लियर होगा। तो इसीलिए सर ने हमें जो सबक का जो मुताला किया है अच्छे से तदरीस का मफहूम, तो सर ने क्या करा कि तदरीस किसे कहते हैं, शिक्षण को कहते हैं। इसे हिंदी में लिख लिख के अधिगम, संप्रेषण, व्यापक, ये सारी चीज़ें हम साइको में भी पढ़ते हैं, लेकिन साइको में जब हम समझते हैं तो वो चीज़ समझी हुई अगर दूसरी लैंग्वेज से अटैच करते हो अगर हमें समझाया जाता है तो बहुत ही अच्छे और तरीके से हमें समझ में आता है। और जैसे तदरीस के शिक्षण, अमल पर प्रक्रिया, मुआशरती, ये लोकतांत्रिक, जमहूरी, ये सारी चीज़ें अगर
नॉलेज वाले के सामने रखा जाए या उसको ऐसा रखा जाए कि समझना है, तो वो हर कोई इंसान भी, नॉर्मल नॉलेज वाला बच्चा भी समझ सकता है। ये देखो, शिक्षार्थी, शिक्षक, विषय वस्तु, ये सारी चीज़ें हम साइको में पढ़ते हैं। सर ने इसे अच्छे तरीके से दूसरी लैंग्वेज से अटैच करते हैं। मुतल्लिम, मुअल्लिम, मुआद, मजमून के बारे में बहुत ही अच्छा बता रखा है। ये देखो, ज्ञात, अज्ञात, मालूम से नामालूम की तरफ, बहुत ही अच्छा फील महसूस हुआ इस किताब को देख के मुझे, कि आने वाले टाइम में यही किताब मैं अगर पढ़ाने की कोशिश करूँ तो यही किताब से मुझे अच्छे से बच्चों को समझा सकता हूँ। आने वाले टाइम में जब मैं इस टीचिंग लाइन में जाऊँगा तो अच्छे तरीके से इन बच्चों को समझा सकता हूँ कि इस तरह से इसको हिंदी से अटैच करते हुए या साइको से अटैच करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे की किताब है, मुझे बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं इस किताब जो इतनी आला दर्जे की सर ने बनाई है, तो इनका जो ऐप है, उस ऐप के अंदर जो वीडियो वगैरह है, इनकी टेस्ट सीरीज है, वो कितना आला दर्जे की होगी ये अपन खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे चलकर यही किताब से मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम 2022 के अंदर जो सेकंड ग्रेड का पेपर आया है, वो इतना बेहतरीन और आला दर्जे का पेपर आएगा, उसे को अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो हमें इसी तरह की बुक से हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं शहजाद सर काबिल एहतराम इसके ऐप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं सर की जो ऐप है, ऐप के अंदर वीडियो है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं सर। और सर की जो टेस्ट सीरीज आएगी वो टॉपिक वाइज, क्योंकि सबसे कमजोरी जो महसूस होती है बच्चों को कि टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर टेस्ट सीरीज आ जाती है तो उसका जो साब्ता मालूमात होती है वो पुख्ता हो जाती है, साब्ता मालूमात होती है वो अच्छी हो जाती है।